दैट्स फाइन। चलिए स्वारिश, वहीं से अब हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ फैक्टर्स भी बताए थे कि क्या क्या चीजें हमें चेक करनी होती है हमारे ऑन पेज एसईओ में, राइट। आज उसी से रिलेटेड एक प्रॉपर चेकलिस्ट हम लोग लेंगे और वहां से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक रेफरेंस गाइड देती हूँ, ये मैंने शायद आपको प्रीवियस सेशन में भी शेयर की थी। ये आपके पास 15 ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स हैं जो हमारे लिए काइंड ऑफ चेकलिस्ट है जिनका हमें ध्यान रखना होता है, और इसी के बेसिस पर हम एसईओ करते हैं। तो ये चेकलिस्ट क्या है इसको समझिएगा। दीज आर द 15 ऑन पेज एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये प्रैक्टिसेस क्या है। सबसे पहले आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट ऐड करना है, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने किसी भी पेज पर लो क्वालिटी कंटेंट यानी कि लो कंटेंट को ऐड किया। कंटेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टिमाइज पेज टाइटल। पेज टाइटल के अंदर आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका फोकस कीवर्ड आना चाहिए, और आपको अपनी वेबसाइट के फर्स्ट 100 वर्ड्स के अंदर अपना फोकस कीवर्ड ऐड करना है। हेडिंग और पेज स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली मैनेज करना है। हेडिंग एंड पेज स्ट्रक्चर को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको H1, H2, H3 इस तरीके से हेडिंग्स लेनी है। जहां पर लिस्ट बनाने की जरूरत होती है वहां पर लिस्ट ऐड करनी है, बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप अपने कंटेंट को लिख रहे हो। उसके बाद आता है ऑप्टिमाइज योर इमेज। इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं ये देखिएगा। इमेजेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैं अभी आपको एक इमेज ऐड करके और उसमें क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास जैसे ये बहुत सारे आर्टिकल्स एडेड हैं। अब इनमें से लेट्स सपोज कि मुझे एक आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ करना है, राइट। क्योंकि आपको हर आर्टिकल का ऑन पेज एसईओ करना होता है। कोई भी पोस्ट ऐड कर रहे हो, पेज ऐड कर रहे हो, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, हर चीज का एसईओ मैंडेटरी है। फाइन। अभी जैसे मैंने यहाँ पर SEO 2025 एडवांस चेकलिस्ट द हिडन सीक्रेट्स दैट एक्चुअली वर्क, इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया और अब इसका एसईओ कैसे करना है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। साथ ही जब आप किसी क्लाइंट की वेबसाइट पर काम कर रहे होंगे तो आपको अपने क्लाइंट को साथ ही एक शीट भी शेयर करनी है। ये शीट आपकी एसईओ से रिलेटेड रहेगी, जिसमें आप क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं ये सारी चीजें इस शीट में ऐड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज द एसईओ टेम्पलेट, राइट, जिसे अभी लास्ट हमने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले होम पेज का एसईओ कर रहे थे, तो हमने ये सारी चीजें ऑन पेज होम पेज में ऐड की। अब एग्जांपल के लिए यही एसईओ आप कर रहे हैं किसी पोस्ट का। आपको कैसे एसईओ करना है, लेट मी कॉपी दिस, और यहाँ पर अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। और अब मैं ये किसका एसईओ कर रही हूँ, एक पोस्ट का। तो आप अपनी पोस्ट का नाम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि आपकी पोस्ट क्या है। तो लेट मी जस्ट ऐड दिस इज द पोस्ट हियर, कॉपी, ऐड। फाइन, नेक्स्ट देखिएगा। अब यहां पर हमने एक कीवर्ड लिया है और हमारा कीवर्ड है एसईओ एडवांस चेकलिस्ट, या हम यहां पर इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे, 2025 एसईओ एडवांस चेकलिस्ट। हम मान लेते हैं कि यही हमारा कीवर्ड है, एसईओ एडवांस मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। अब देखो इसकी एडिटिंग हम लोग कैसे करते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये सारी एडिटिंग एलिमेंटोर में सिखाई थी। क्यों? क्योंकि एलिमेंटोर पर हमने अपने पेज को बनाया था, और ये पेज आपका कहां पर क्रिएटेड है, वर्डप्रेस पर क्रिएटेड है। तो इसकी एडिटिंग आप कहां पर करेंगे, वर्डप्रेस पर। नीचे आप देख रहे हैं ये आपके पास ऑल इन वन एसईओ सेक्शन आ गया है वर्डप्रेस में। ठीक है, तो एलिमेंटोर में पेज होगा तो एलिमेंटोर में एडिटिंग, वर्डप्रेस पर पेज होगा तो वर्डप्रेस पर एडिटिंग। यहां पर आपको सबसे पहले अपना फोकस कीवर्ड ऐड करना है, जैसे कि मैंने ऐड किया एसईओ एडवांस्ड, ये मेरा फोकस कीवर्ड है मान लेते हैं। ठीक है, एसईओ एडवांस, क्लिक ऑन ऐड फोकस कीवर्ड, ये फोकस कीवर्ड आपका ऐड हो गया। अब इसी फोकस कीवर्ड को आपको टाइटल में ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन में ऐड करना है। टाइटल यहाँ पर क्या है, 2025 एसईओ एडवांस चेकलिस्ट, और ये आपके पास मोर देन 60 कैरेक्टर्स है। इसको शॉर्ट करने के लिए हम किस तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं, वी कैन सिंपली राइट 2025 एसईओ एडवांस चेकलिस्ट। ठीक है, ऐसे हम ऐड कर सकते हैं। देन आपका सेपरेटर एंड देन आपका साइट टाइटल, राइट।
तो ये यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट बन गई। अब आप देखिए 41 कैरेक्टर्स में किस तरीके से आपको टाइटल शो होगा, 2025 एसईओ एडवांस चेकलिस्ट, राइट। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, बाद में अगर ऐड करना चाहे यू कैन सिंपली ऐड हिडन सीक्रेट्स। ठीक है। अब देखो 55 कैरेक्टर्स में हमारा पूरा टाइटल समराइज हो गया है। अब इसी टाइटल को टारगेट करते हुए अगर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने आपको बताया था यू कैन यूज एनी एआई टूल। किसी भी एआई टूल को आप यूज करेंगे। अभी जैसे यहां पर मैं एक एआई टूल का यूज कर रही हूँ, और उस एआई टूल की हेल्प से यहां पर लिख रही हूँ क्रिएट मेटा डिस्क्रिप्शन, और नीचे मैं ऐड कर रही हूँ टाइटल। ये मेरा टाइटल है। अगेन नीचे मैं ऐड कर रही हूँ कीवर्ड, जो मेरा टारगेटिंग कीवर्ड है वो क्या है। एग्जाम्पल के लिए लेट मी ऐड इट्स अवर एडवांस चेकलिस्ट। ठीक है, ये आप ऐड कर रही हो। यहां पर आप कुछ H1 एंड H2 टैग्स भी क्रिएट कर सकते हो। दीज आर सम H1 एंड H2 टैग्स। ये हम सिर्फ इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें आगे चलकर चीजों को क्रिएट करने में डिफिकल्टी ना आए। यहाँ पर आप देखिएगा कि अब एडवांस एसईओ एडवांस को लेकर यहाँ पर आपका ये एक मेटा डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया है, राइट। सो इस मेटा डिस्क्रिप्शन को अगेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और ऐड कर देती हूँ, राइट। छोटे सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखिएगा 214 यानी कि अगेन 160 से ज्यादा हो गए। कैसे ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से ऐड करेंगे, इट्स 104 एंड टेक्निक। ये देखिएगा लाइक दिस, ठीक है। गेट योर एडवांस चेकलिस्ट नाउ। तो ये आपके पास आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो गया। इट्स योर सेकंड सेशन बुशरा, ये आपकी सेकंड क्लास है एसईओ की। पिछले सेशन में बुशरा हमने सीखा था कि एसईओ होता क्या है, टाइप्स क्या है, एल्गोरिथम्स किसे कहते हैं, और आज के सेशन में हम पढ़ रहे हैं ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताई थी, और कुछ टेक्निक्स हम आज के सेशन में पढ़ रहे हैं। ठीक है। आज आपने देखा कि हमने एक फोकस कीवर्ड जो कि पिछले सेशन में डिसाइड किया था, अब हम उस फोकस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट के टाइटल में ऐड कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वन प्लगइन कॉल्ड एज ऑल इन वन एसईओ। कुछ लोग योस्ट एसईओ भी यूज करते हैं, कुछ ऑल इन वन एसईओ यूज करते हैं। आपको किसी भी एक टूल को यूज करना है, आप जिसे चाहें उसे यूज कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है। उसके बाद यहां पर अब आपका मेटा डिस्क्रिप्शन में फोकस कीवर्ड ऐड हो गया है एसईओ एडवांस्ड। लेट मी एडिट दिस एंड लेट मी करेक्ट दिस एसईओ एडवांस। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा कैसे आपको चीजों को ऐड करना है। टाइटल ऐड है, डिस्क्रिप्शन ऐड है। यहां पर हम इसको भी करेक्ट कर देते हैं, इट्स 2025 एसईओ एडवांस्ड चेकलिस्ट। ठीक है, एसईओ एडवांस चेकलिस्ट। मैंने इसको इसलिए करेक्ट किया क्योंकि हमारा जो कीवर्ड है वो बेस्ट सूट नहीं हो रहा था हमारे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में। दैट्स वाई मैंने इसको यहां पर इस तरीके से करेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एआई टूल की हेल्प से कुछ H1 एंड H2 टैग्स को भी देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एक H1 टैग यहाँ पर निकल आया है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इट्स नॉट एडवांस, इट्स ओनली एडवांस। H2 टैग्स में आप देख सकते हो व्हाई अ स्टैंडर्ड एसईओ चेकलिस्ट वुड नॉट कट इट एनीमोर, या फिर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ 2025 एसईओ एडवांस चेकलिस्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने H1 एंड H2 टैग्स को ऐड कर सकते हो। अभी जैसे देखिएगा जनरेटिव एंड कन्वर्सेशनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके पास एक टाइप है, राइट। अब इस टाइप से पहले हम यहाँ पर कुछ कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे लेट मी ऐड इस तरीके से। ठीक है। ये क्या है, दिस इज योर H2 हेडिंग, हेडिंग एंड इट्स योर H2 हेडिंग। ठीक है। यहाँ पर हम कैसे ऐड करेंगे, इसको आप हटा सकते हो और नंबर भी आप हटा सकते हैं। द हिडन सीक्रेट्स ऑफ 2025 एसईओ एडवांस चेकलिस्ट। H1 H2 हेडिंग ऐड हो गई। H1 ये है, H2 ये है, और ये आपके पास कौन सी हेडिंग है, लेट मी जस्ट ऐड इट हियर। और ये आपके पास कोई हेडिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ ब्लॉक। यहाँ पर अब आप इसको भी हेडिंग बना सकते हैं, जैसे अगर आपको H3 हेडिंग बनाना है सो यू कैन मेक इट HT हेडिंग एज वेल। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बना पाएंगे। देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ सिलेक्ट करके कैसे ये आपको शो हो रहा है। पैराग्राफ
इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं हेडिंग में। ठीक है, डिटेल्स ग्रुप। ठीक है, ऐसे ही आपका ऐड हो गया। अब देखो, यहाँ पर ये आपकी H2 हेडिंग है। ठीक है, तो ये वाली हेडिंग आपकी कौन सी होनी चाहिए? H3 होनी चाहिए, तो इसको मेक इट एज H3 हेडिंग। अगेन ये हेडिंग भी आपकी कौन सी होनी चाहिए? H3 हेडिंग होनी चाहिए। सो एंटर दिस, डबल एंटर दिस। अगेन ये H2 है, तो ये भी कौन सी होनी चाहिए? H3 होनी चाहिए। इसके लिए आप एक छोटी सी स्ट्रेटेजी ये फॉलो कर सकती हो। यू कैन सिंपली डू, यहां से आप इसको कॉपी कर सकते हो। कॉपी स्टाइल, कॉपी स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, सेलेक्ट दिस, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, यहाँ पर अब आपका ये जो स्टाइल है ये पेस्ट हो गया है। और यहाँ पर अब कहीं ना कहीं हमारी जो हेडिंग है वो भी चेंज हो जाएगी, एंड आई विल शो यू हाउ। ये देखिएगा। ठीक है, एक्चुअली ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, सो दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दिस चैलेंज। ठीक है, बट आपको कैसे करना है ये देखिएगा। इट्स योर H3 हेडिंग। अगेन इसके बाद ये कंटेंट है, राइट? कंटेंट के बाद अगेन आपके पास ये लाइन है। लाइन के बाद अब आप देखिएगा कि आपके पास फर्दर ये एक पूरा ब्लॉक आया हुआ है। ये पूरा ब्लॉक है आपका। इसमें आप कोई भी चीज पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा ब्लॉक यहाँ पर एडिट करना होगा। ये देखो। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी हेडिंग्स को रिफाइन करना है। ये आपकी H2 हेडिंग है। इसके बाद सीधा जो फाइनल एक्शन प्लान है ये आपकी H2 हेडिंग का पार्ट होना चाहिए। ये ऑलरेडी आपका H2 है, लेकिन इसमें जो आप ये सब हेडिंग्स ले रहे हैं, ये सारी सब हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए? H3 हेडिंग्स होनी चाहिए। जस्ट लाइक दिस। अगेन ये H3 हेडिंग बन गई। ठीक है, ये वाली हेडिंग अब आपके पास कैसी है? इट्स अगेन योर H3 हेडिंग। H3 हेडिंग। जस्ट अ मिनट। Let me just press Control Chat. H3, अगेन H3। ठीक है, ऐसे आप इन सबको चेंज कर सकते हो। ये देखो। ठीक है, मैंने आपको रीजन बताया है कि जब हम कुछ ऐसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो कॉपी पेस्ट में आपको ये इस तरीके से चैलेंज आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक और स्ट्रैटेजी हम कर सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, अगर कभी भी आपको ऐसे कोई चैलेंज आ रहा है ना, जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख रही है, मैंने सिलेक्ट दिस, तो मेरा पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारी वेबसाइट कम रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट? तो इसकी फर्दर एडिटिंग के लिए आप क्या करेंगे? पहले आपने जो जो चीजें एडिट की है उसको सेव कर लो। सेव करने के बाद जब आप दोबारा अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके बुशरा, एक्चुअली ये आप अपनी बैकएंड टीम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए। दे विल हेल्प यू आउट, राइट? एंड यस, बाकी सेशन में आपको कोई भी चीजें डिस्कस करनी है, यू कैन। या अब देखो आप क्या कर सकते हो। मैं आपको एक छोटा सा ट्रबल शूटिंग इशू बताती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आपको कोई चैलेंज आ रहा है, अभी आपकी स्क्रीन पर ही है कि मैंने सिलेक्ट किया आपकी हेडिंग को और आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। आपको क्या करना है? चेंजेस को सेव करने के बाद इसको रीओपन करना है। कैसे? अगेन क्लिक ऑन ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट पे क्लिक करो और अब दोबारा से इसको ओपन करो। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपको कोई चैलेंज आ रहा हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है जिसका हम एसईओ कर रहे हैं, और एसईओ स्कोर हमारा 79 तक पहुंच गया है। अब जब मैंने इस पे दोबारा से क्लिक किया, अब आपको दोबारा से सेम चैलेंजेस नहीं आएंगे, कम आएंगे। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा, यू कैन सिंपली ऐड दिस, और अब आप इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। आपने देखा कि जो कंफ्लिक्ट हमें पहले आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं, राइट? नाउ वी कैन इजीली डू एडिट। क्लिक हियर अगेन। ये देखो, यहाँ पर आपके पास इस तरीके से एक सेक्शन एडेड है, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा स्पेस ऐड है, तो आप उसको इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, लेट मी एडिट दिस। ऐसे।
H3 H3। ठीक है, ये देखो, सिर्फ ये दो चीजें हमारे पास रह गई हैं। तो जब आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, मैनेज होने के बाद फिर आप आगे अपने कंटेंट पर ध्यान देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आप अपने फर्स्ट 100 वर्ड्स को देखेंगे, कि जो आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स है वहां पर आपको अपने इस कीवर्ड को ऐड करना है। तो कीवर्ड आपको पता है, इट्स एसईओ एडवांस। फर्स्ट 100 वर्ड्स को रीड करना स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले लिखा है जनरेटिव एंड कन्वर्सेशनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहां पर आप बताओ कि मैं कैसे इस कीवर्ड को ऐड कर सकती हूँ एसईओ एडवांस। आलिश आप बताओ, क्या स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं यहां पर कि हमारा एसईओ एडवांस कीवर्ड आ जाए। मैम यस, जेमिनाई से लिखवा लेंगे ना। जेमिनाई से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। बट अगर एग्जाम्पल के लिए मैं इसी हेडिंग को रखना चाहती हूँ, जैसे मैं जनरेटिव एंड कन्वर्सेशनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, ये मेरी हेडिंग है, मैं इसी हेडिंग के अंदर कुछ ऐसे चेंज लाना चाहती हूँ कि मेरा कीवर्ड भी आ जाए और हेडिंग का मतलब भी ना चेंज हो, तो वो कैसे पॉसिबल है। फोकस कीवर्ड हमारा मैम जो रहेगा उसी के हम्म। थ्रू लिखवाएंगे ना। ओके, ठीक है। आरिश बिल्कुल सही कहा आपने, आप उसके थ्रू लिखवा भी सकते हो, यानी कि जो स्टेटमेंट मैं आपसे पूछ रही हूँ आप वो जेमिनाई से भी पूछ सकते हो कि ये हमारी हेडिंग है एंड प्लीज ऐड एसईओ एडवांस इन दिस हेडिंग। ये भी आप कर सकते हो, और खुद से भी अगर आप लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, लेट मी डबल क्लिक दिस और अब मैं इसको एडिट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जनरेटिव एंड कन्वर्सेशनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन, और यहीं पर अब मैं क्या ऐड कर सकती हूँ, एडवांस टेक्निक, एसईओ एडवांस टेक्निक ऐसे, या फिर एसईओ एडवांस सीक्रेट्स, ये मैं यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपके ये 3 ब्लॉक्स कंबाइन है, इनको हमें अलग करना होगा तभी हम यहाँ पर कुछ चीज एडिट कर पाएंगे। ये हमें डायरेक्टली एडिटिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। बट मैं आपको वर्बली बताती हूँ व्हाट यू कैन डू, राइट। जब आप ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, वर्बली आपको लिखना है, तो आप कैसे लिख पाएंगे, यू कैन सिंपली डबल क्लिक हियर और यहाँ पर आप ऐड करेंगे जनरेटिव एंड कन्वर्सेशनल सर्च ऑप्टिमाइजेशन एडवांस टेक्निक। फाइन। अब मैं यहाँ पर एक बट इमेज मैम को ऐड करना चाहती हूँ। हाँ हाँ। बट मैम यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन होती है ना, ज्यादा बहुत ज्यादा वर्ड्स को यूज नहीं कर सकते ना, नहीं तो वो गूगल पे शो नहीं करेगा ना पेज पे। यस, कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करनी होती है। लेकिन आरिश आप देखिए ना, यहाँ पर हमारे पास अभी बहुत टाइम है, अभी हमने वर्ड्स को कितना ही ऐड किया है। नीचे आप देखो, इट्स योर कीवर्ड डेंसिटी, योर फोकस कीवर्ड डेंसिटी इज लो एट 0.16%। मैंने आपको कहा था कि आप 2% से ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन 1% तक तो आपको रखना होगा ना। आप 1% से कम भी नहीं कर सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, राइट। बट मैम वो आप तो उसको S2 में काउंट होगी ना फिर। दोबारा रिपीट कीजिए। बट मैम वो तो S2 में काउंट होगी ना फिर। नहीं, H2 में काउंट क्यों होगी, H2 तो आपकी हेडिंग हो गई ना। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कि आपने अपने फोकस कीवर्ड को पूरे पेज में कितनी बार लिखा। तो अभी हमने इसको सिर्फ 2 बार लिखा है, H1 में लिखा है और यहां पर लिखा है। उसके अलावा पूरे पेज पे कहीं भी हमारा कीवर्ड नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पूरे पेज पर आपके जितने भी टोटल नंबर ऑफ की वर्ड काउंट है, आपका जो भी वर्ड काउंट है, आपको उसके 2% तक ही कीवर्ड्स को ऐड करना है। आप उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। आप समझ पा रहे हो आरिश। वेट, मैं नहीं आपको मैम कीवर्ड आपने। डेंसिटी, हाँ मैं आपको कीवर्ड डेंसिटी डेंसिटी से रिलेटेड ही बताती हूँ। जस्ट अ मिनट। देखो, मैं अभी आपको एक पोस्ट, ऑल पोस्ट, ठीक है, मैं आपको कोई और आर्टिकल लेके बताती हूँ सो दैट आपके लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए इसको जानना। लेट मी टेक दिस। देखो, सबसे पहले एक ऐसी वेबसाइट आपको बताऊंगी जहां से आपको वर्ड काउंट करना है, राइट, किसी भी चीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखो, यहाँ पर आपने वर्डप्रेस की हेल्प से कंटेंट लिखा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन किसी भी कंटेंट के वर्ड्स को रीड करने का आपको साइड में ही मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1413 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपने यहाँ पर ऐड किए हैं। 7 मिनट्स आपका रीडिंग टाइम है। तो 1413 का अगर आप 1% देखते हैं तो 1% आपका कितना हुआ, नियर अबाउट 140 समथिंग।
राइट, इतना ही आपके पास यहाँ पर कंटेंट आएगा। तो यानी कि 14 समथिंग आप यहाँ पर कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। 14 से सॉरी, अगर आप 14 से कम कीवर्ड को ऐड करेंगे तो आपका लो डेंसिटी हो जाएगा। वहीं पर अगर आप 14 से ज्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 28 कीवर्ड्स, अगर आपने 28 से ज्यादा बार अपने फोकस कीवर्ड को यूज किया तो वो आपका सॉरी, कहीं ना कहीं जो कीवर्ड डेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको 28 से ज्यादा कीवर्ड्स को ऐड नहीं करना है और 14 से कम कीवर्ड्स को ऐड नहीं करना है। यहां पर देखिएगा, दिस इज योर वर्ड काउंट। इसके अलावा एसईओ से रिलेटेड हमारे पास कुछ फ्री टूल होते हैं, जैसे देखिएगा एसईओ एबिलिटी फ्री टूल्स, ये आपके पास फ्री टूल्स हैं। ठीक है, आप इनको किस तरीके से यूज कर सकते हैं देखिएगा। अब आपको किससे रिलेटेड टूल्स चाहिए, जैसे अभी आपको चाहिए ऑन पेज से रिलेटेड, कीवर्ड को चेक करना है, एसईओ चेक करना है, राइट। तो ये सारे टूल्स यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। आप इनमें से जिस भी टूल को यूज करना चाहें, एसईओ, रैंकिंग, बैकलिंक्स, कीवर्ड रिसर्च, स्निपेट जनरेटर, रीडायरेक्ट चेकर, एसईओ कंपेयर, ये सारे टूल्स यूज कर सकते हैं। वर्ड काउंट आपको चेक करना है तो वर्ड काउंट का हमारे पास डायरेक्ट टूल रहता है, ये देखिएगा, दिस इज योर वर्ड काउंट। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ये आपके सारे वर्ड्स को काउंट करके आपको बता देगा। कीवर्ड डेंसिटी वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया आरिश? यस मैम, हाँ। एचआरएफ भी तो बताया था। ये आरिश दोबारा रिपीट कीजिए। वो एचआरएफ से भी किया था मैं, वो भी तो ठीक है, ठीक। हाँ, अब वर्डप्रेस से भी कर सकते हो, और वर्ड काउंट से करना है वर्ड काउंट से भी कर सकते हो, किसी प्लेगरिज्म चेकर से चेक करना है वहां से भी कर सकते हो। ठीक है आरिश, तो नहीं नहीं आप मैम, वो कितना एचआरएफ से भी किया था ना। एच से आप बोल रहे हो? यस यस, एचआरएफ वो से आपका किया था ना बैकलिंक मैम, वो चेकर है। लास्ट लास्ट क्लास में बताया था ना, अच्छा, उसमें वो बहुत सारी। कीवर्ड रिसर्च है। हाँ हाँ। वो कीवर्ड रिसर्च है आरिश। जो लास्ट क्लास में मैंने आपको टूल बताया था AHREFS, वो आपका कीवर्ड रिसर्च टूल है, जहां से आप अपने फोकस कीवर्ड को फाइनलाइज करते हो कि आपको ये पूरा कंटेंट किस कीवर्ड पर लिखना है, किस कीवर्ड पर अच्छा वॉल्यूम है, कीवर्ड डिफिकल्टी कम है, वो कीवर्ड यहां पर फाइनलाइज करना है। उस कीवर्ड को फाइनलाइज करने के बाद सबसे पहला स्टेप, अपने फोकस कीवर्ड को ऑल इन वन एसईओ में ऐड करना, इस तरीके से। जैसे यहां पर हमने कीवर्ड डिसाइड किया है AI इन एसईओ, फिर आपका AI इन एसईओ ऐड होना चाहिए आपके टाइटल में इस तरीके से, और आपके मेटा डिस्क्रिप्शन में इस तरीके से। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, द यूज ऑफ AI इन एसईओ, यहाँ पर आप इसको बड़ा करने के लिए ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, हिडन सीक्रेट्स इन एसईओ। ठीक है, ताकि ये हमारा नियर अबाउट 60 कैरेक्टर्स हो जाए, नॉट मोर देन 60 कैरेक्टर्स। ओके, पुष्रा डोंट वरी, आपकी जो क्वेरीज है मैं उसके बारे में भी अभी बात करूंगी। ठीक है, डोंट वरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने एक मेटा डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है, डिस्कवर हाउ AI इन एसईओ इन 2025 विल वर्क। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं विल वर्क, क्योंकि सेंटेंस मीनिंगफुल होने चाहिए। अगर सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है तब भी कहीं ना कहीं आपका एसईओ इंपैक्ट होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कंटेंट मैंने क्या कहा कि फर्स्ट हेडिंग में आपके पास आ गया द यूज ऑफ AI इन एसईओ। AI इन एसईओ ये हमारा कीवर्ड है, इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड, आपके पास ये पहला पैराग्राफ AI इन एसईओ, यहां पर भी आपका ये कंटेंट आ गया है AI इन एसईओ। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को इस तरीके से बनाना है कि आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स में H1 H2 से H6 तक अलग अलग हेडिंग्स में आपका ये कंटेंट यानी कि ये कीवर्ड दिखाई दे। इसके बाद इमेज एसईओ के लिए इस पूरे कंटेंट में एक इमेज को ऐड करना मैंडेटरी है। और जब आप किसी भी इमेज को ऐड करते हैं तो ऐड करते हुए वर्डप्रेस पर ये ऑप्शन डायरेक्टली साइड में आ जाता है, और अगर आप यही इमेज कहीं बाहर से ऐड करते हैं तो जब आप इस इमेज को अपलोड कर रहे होते हैं, राइट, जैसे मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया, लेट मी क्लिक ऑन अपलोड। तो जब भी आप किसी भी इमेज को अपलोड करते हो, जैसे मान लेते हैं मैंने इस इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दिया, ठीक है, अपलोड करते टाइम ही आपके पास एक ऑप्शन आता है ऑल टेक्स्ट ऐड करने का, वर्डप्रेस में यहां पर आएगा, और एलिमेंटोर में जहां आपने इमेज को अपलोड किया है वहीं पर ऑप्शन आता है ऑल टेक्स्ट। यहां पर भी आपका ये कीवर्ड ऐड होना चाहिए, जैसे हमने ऐड किया
AI in SEO image, लाइक दिस, ऐसे ही ऐड होना चाहिए। जब आप AI इन SEO इमेज ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में ऐड करेंगे तो आपका ये AI इन SEO कीवर्ड यहां पर भी आ गया है। और जितना ज्यादा आप इस कीवर्ड को यूज करेंगे उतना ही आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, बट नॉट मोर देन 2%। 2% से ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा अगेन नीचे आपके पास ये कंटेंट है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है SEO AI पावर्ड SEO टूल, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं AI। ये देखिएगा, मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करने का मेथड बताती हूँ। AI इन SEO पावर्ड, जस्ट अ मिनट, वेयर इट इज, यस, नाउ लेट मी स्क्रॉल डाउन। यहाँ पर आप देखिएगा, ये इमेज हो गई आपके पास। इमेज के बाद नीचे आपका ये कंटेंट हो गया, फर्स्ट कंटेंट, ये आपका सेकंड कंटेंट, ठीक है, ये आपका थर्ड कंटेंट। तो यहाँ पर आप इनको इजीली ऐड कर सकते हो। AI पावर्ड एसईओ को हटाकर आप AI इन एसईओ पावर टूल्स इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। आपको बहुत सारी वेबसाइट्स पर ऐसे डाटा मिलता है। द रीजन इज कि उसको गूगल पर रैंक कराने के लिए हमें ये मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है AI फीचर्स, इसको हटाकर आप यहाँ पर AI बेस्ट, AI इन एसईओ फीचर्स ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको सिर्फ सेंटेंसेस को कैसे करेक्ट करना है इसका वे बता रही हूँ। लास्ट में भी आपका AI इन एसईओ एडेड है, राइट। तो आपको इन छोटे छोटे फैक्टर्स का ध्यान रखना है। अब देखो क्या क्या आपके फैक्टर्स हैं। आपके जो भी पोस्ट है उसमें आपको सबसे पहले अपना फोकस कीवर्ड, देन टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग, H2 से लेकर H6 तक जितने भी टैग्स हैं उनमें जहां भी पॉसिबिलिटी है वो, कीवर्ड डेंसिटी 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड ऑल्सो नॉट लेस देन 1%। आप कोशिश करें कि एग्जैक्टली 1% या 1.5% तक ही रखें। फर्स्ट 100 वर्ड्स में भी आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए। उसके बाद जो भी इमेजेस आप ऐड कर रहे हैं उन सभी में ऑल टेक्स्ट आपका ऐड होना चाहिए। तो जो ऑल टेक्स्ट है उसके अंदर आप अपने फोकस कीवर्ड को ऐड करेंगे। इमेजेस के बाद अब आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग भी करनी है, जो कि मैंडेटरी होती है। इंटरनल लिंकिंग का मतलब होता है जब आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को अपनी ही वेबसाइट के किसी पेज के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को कनेक्ट कर रहे हैं किसी अदर वेबसाइट से। अब जैसे आपकी फेसबुक पर कोई पोस्ट है, राइट, और फेसबुक हमारी कोई कॉम्पिटिटर वेबसाइट तो नहीं है। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गूगल के अकॉर्डिंग बहुत पॉपुलर है। और फेसबुक पर आप जहां कनेक्ट कर रहे हैं वो किसका पेज है? आपका अपना पेज है। तो यानी कि इनडायरेक्टली आप एक्सटर्नल लिंक में भी अपनी ही डाटा के साथ कनेक्ट कर रहे हो, राइट। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स को भी कनेक्ट करना मैंडेटरी होता है। ये कैसे काम करते हैं ये देखिएगा। यस पुष्पा, आई विल हेल्प यू आउट, देखिएगा। जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि मैंने AI इन एसईओ ये कीवर्ड ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि जब आप लिंकिंग करते हैं तो आपका टेक्स्ट यही होना चाहिए, AI इन एसईओ यानी कि आपका कीवर्ड। अब जब आप इस कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं, लेट मी सिलेक्ट दिस एंड नाउ लेट मी शो यू कैसे एडिट करना है। देखो, जब आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास लिंकिंग का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर ये ब्लॉक शो हो रहा है, बट आपको यहाँ पर एडिट करने पे ये देखिएगा, लेट मी जस्ट एड इट, यस, ये आपका पैराग्राफ है। इसको मैं सिलेक्ट करके दिखाती हूँ, देखिएगा। सेव करना है, रिफ्रेश करना है, देन आपका ये करेक्टली वर्क करेगा। AI इन एसईओ को सिलेक्ट करके आपको लिंक बटन पे क्लिक करना है, और इसके बाद आप जिस भी वेबसाइट के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं यू कैन इजीली कनेक्ट। आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। यहां तक आपको समझ आ रहा है बुशरा? यहां तक आप रिलेट कर पा रहे हैं जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ या नहीं? व्हाट्स योर एक्सपीरियंस? यस बुशरा, प्लीज हेल्प मी आउट। यस मैम, आ रहा है पर मुझे प्रीवियस सेक्शन भी देखना पड़ेगा। यस पुष्रा, इट्स मैंडेटरी, आपको प्रीवियस सेशन देखना है। और प्रीवियस सेशन के साथ साथ एक URL मैं आपको शेयर कर रही हूँ चैट विंडो में, ठीक है। एक बार आप इस URL को, इस पेज को अच्छे से स्टडी कीजिएगा।
इस पेज में वो सब चीजें लिखी हुई हैं जो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, पेज कंटेंट, हेडिंग एंड पेज स्ट्रक्चर, इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंक्स को ऐड करना, एक्सटर्नल लिंक को यूज करना, पेज जी एक्सपीरियंस को मैम। बेटर बनाना, ये सभी चीजें लिखी हुई हैं बुशरा। ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकली चीजों को रिलेट कर पाएंगे और साथ साथ थ्योरेटिकल चीजें भी पढ़ेंगे तो इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, यानी कि सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक ठीक है। यस। यहाँ पर अभी आप देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे इस कीवर्ड को कनेक्ट करना है एआई इन एसईओ। ठीक है। आप इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ऐड किया www.seoability.com, राइट। seoability.net मैंने क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ फ्री टूल्स हैं। हमें ये पता है कि अगर यूजर इस फ्री टूल पे विजिट करेगा तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलेगा। वो फ्री टूल यूज कर रहा है, हमारी किसी कॉम्पिटिटर वेबसाइट पर नहीं जा रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अपनी खुद की वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं, अपने किसी पेज का, अपनी किसी पोस्ट का, तो आपको यहाँ पे इंटरनल लिंक्स मिल जाएंगे। डोंट वरी आरिश, आई विल रिपीट, इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक क्या होते हैं और इनका क्या इंपैक्ट पड़ता है आपके एसईओ पे, समझिएगा। देखो बुशरा, आप भी देखिएगा, राइट, कहीं ना कहीं आप भी रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। देखो, आपने अपनी वेबसाइट बना ली, ठीक है। आपने अपनी समझ से क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी चाहिए वेबसाइट में खुद से ऐड की, राइट। खुद से आपने अपनी इमेजेस ली, अपना टेक्स्ट लिया, ये सभी चीजें अभी आप खुद से ऐड कर रहे हैं। ठीक है। ये एक लिस्ट बना ली है आपने, अगेन एक कंक्लूजन आपने ऐड कर दिया। तो ये सारी चीजें अभी आप अपने माइंड से ऐड कर रहे हो। एम आई राइट बुशरा? यस मैम। ओके। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ एसईओ में। जब गूगल क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आता है तो वो कुछ कोडेड फॉर्म में आपकी वेबसाइट से इंफॉर्मेशन को ले लेता है, राइट। वो पूरा आर्टिकल रीड नहीं करता है। पूरा आर्टिकल रीड नहीं करता है इन द सेंस कि वो आपका इंटेंट नहीं समझता, वो आपका माइंड नहीं समझ रहा है कि आपने ये क्यों लिखा, या आपने इसी इमेज को ऐड क्यों किया, या इस इमेज को बनाने में आपका कितना टाइम लगा। गूगल को इस बात से कोई मतलब नहीं। गूगल को किस चीज से मतलब है कि यूजर क्या कंटेंट चाहता है और आप क्या कंटेंट दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चीज से गूगल को मतलब है। ठीक है। तो जब गूगल अपने क्रॉलर को आपकी वेबसाइट पर भेजता है तो ये क्रॉलर यहां से उस इंफॉर्मेशन को फिगर आउट करता है जो इंफॉर्मेशन यूजर देखना चाहता है। हमारा मोटिव क्या है कि हम अपने यूजर को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो वो एक्चुअल में देखना चाहता है, और हम गूगल को ये बताएं कि हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आप अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस जो आज के टाइम हम ब्लॉग्स में फॉलो करते हैं वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्योंकि आज गूगल का एआई क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। तो मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि जब आप ऐसे आर्टिकल लिखना स्टार्ट करें तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन डालें, जैसे मैंने ऐड किया, वाई एआई इन एसईओ मैटर्स। तो अगर कोई भी यूजर गूगल से पूछता है कि वाई वी नीड एआई इन एसईओ, तो इस क्वेश्चन का आंसर वो डायरेक्टली ये करेगा जो अभी नीचे यहां पर लिखा हुआ है, ये आंसर करेगा गूगल, राइट। तो ऐसे आपको कंटेंट को ऐड करना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है इसका कंसेप्ट भी बताते हैं। ये आपका अपना पेज है और अभी गूगल आपके पेज को नहीं जानता है। इट्स सिंपली लाइक कि स्कूल में एक प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल अपने स्कूल के सभी बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन जो ये प्रिंसिपल है ये उन बच्चों के बारे में जानते हैं जो हमेशा टॉप आते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई बच्चा टॉप आता है तो ये प्रिंसिपल उन्हें गिफ्ट देते हैं, राइट। जो भी बच्चा टॉप पर आता है ये उनको कुछ गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जब आप बार बार इन प्रिंसिपल के सामने जाएंगे या बार बार जब आप इन प्रिंसिपल्स के वर्क को करेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल आपको जानने लगेंगे। ये जो स्कूल प्रिंसिपल है ये कहीं ना कहीं आपको जानने लगेंगे कि ये बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है और ये बच्चा अवार्ड विनिंग बच्चा है। इन द सेम केस जब गूगल पे बार बार क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आएगा, कैसे? किसी और वेबसाइट के थ्रू, राइट। या आपने अपनी वेबसाइट को गूगल पर क्रॉल कराया, दोबारा से क्रॉल आ रहा है और आपकी वेबसाइट पर क्रॉलिंग कर रहा है।
तो इससे गूगल आपकी वेबसाइट को अच्छे से समझ जाएगा और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी वेबसाइट गूगल पर टॉप पोजीशन में रैंक करेगी। इज इट क्लियर नाउ बुशरा? ये आपको क्लियर हो गया? हम इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग क्यों करते हैं? ताकि क्रॉलर बार बार उन यूआरएल पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पर बार बार विजिट करें। और एक्सटर्नल पर इसलिए करते हैं क्योंकि गूगल के अकॉर्डिंग ये वेबसाइट बहुत अच्छी वेबसाइट है। जैसे मान लेते हैं ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, हमेशा फर्स्ट आता है, अगर हम इसे अपना फ्रेंड बना लें तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें मिलेगा। क्या मिलेगा? कि ये जब प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाते हैं तो हम उनके साथ जा सकते हैं। एग्जैक्टली उसी तरीके से होता है, राइट? तो जब आप किसी बड़े वेबसाइट को कनेक्ट कर लेते हैं अपनी वेबसाइट के साथ, फेसबुक, रेडिट, मीडियम, राइट, amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, गूगल, जब आप इन वेबसाइट के यूआरएल्स ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट पर तो कहीं ना कहीं उनका बेनिफिट आपको मिलता है, जिसे हम कहते हैं पेज रैंक, कि आप अपने पेज को रैंक करवा रहे हो। यस पुष्पा, वी विल यूज ऑल इन वन एसईओ प्लगइन। इट्स योर ऑल इन वन एसईओ प्लगइन जो आप यहां पर यूज करेंगे। ठीक है, ये आपको यूज करना है। अब यहां पर देखिएगा कि हम किस तरीके से इंटरनल लिंकिंग एंड एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे कंटेंट को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा हाउ सर्च इंजन, या हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटरप्ट क्वेरी एंड हाउ द वेबसाइट ऑप्टिमाइज देमसेल्फ, सम ऑफ द की रीजंस ऑफ डूइंग एआई इन एसईओ इंक्लूड्स। अब मेरे पास देखो ये कीवर्ड है एआई इन एसईओ। आपको क्या करना है? आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है, इस लिंक बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर अगर आप अपनी वेबसाइट का कोई यूआरएल ऐड करते हैं www.aradizicloud.co.in/ और किसी भी पेज का यूआरएल, तो वो कहलाता है इंटरनल लिंक। और अगर आप किसी सेकंड वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं तो वो कहलाता है एक्सटर्नल लिंक। देखिएगा, ये हो गई इंटरनल लिंकिंग, प्रेस एंटर। और अगर आप यहाँ पर किसी सेकंड वेबसाइट का यूआरएल ऐड करते हैं, जैसे देखो ये अबाउट अस इंटरनल लिंकिंग है, और यहाँ पर मैंने ऐड किया है SEOability.net, और कंटेंट क्या है? एआई इन एसईओ, ये हमारा एक्सटर्नल यूआरएल है। यस एग्जैक्टली बुशरा, एनी लिंक। यहाँ पर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिंक आप ऐड कर रहे हो वो रिलीवेंट होना चाहिए, इररिलीवेंट नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने Amazon को ऐड कर दिया। Okay, Arish, can you please check your internet connection once, because there is no issue from my side. Because Bushra is also here, so she is also not facing this type of challenge. Arish, can you please check your internet connection once? Yes, Arish. Yeah. प्लीज चेक वंस आरिश, राइट, इंटरनेट कनेक्शन। लाइक यू कैन डू वन थिंग, आप मोबाइल से भी एक बार हॉटस्पॉट कनेक्ट करके देख सकते हो, बिकॉज इफ यू आर यूजिंग एनी वाईफाई और समथिंग एल्स, सो माइट भी वहां पर आपको अभी इशू आ रहा होगा। एक बार मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके देखें तो माइट भी ये इशू नहीं आएगा, राइट। बट स्टिल इफ यू आर फेसिंग इशू तो आप एक बार मोबाइल से भी ज्वाइन करके देख सकते हो। ठीक है, एरिया वाइज इशू भी हो सकता है कि आप अभी जहां पर हैं वहां पर कुछ नेटवर्क इशू हो, सो आप थोड़ा सा अपनी लोकेशन चेंज करके देखें। फाइन, चलिए, नो इशू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ऑन पेज एसईओ, राइट। ये ऑन पेज एसईओ था आपका, जिसमें अब हम अपनी वेबसाइट पर चेंजेस कर रहे थे। चाहे आपने वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाई है या एलिमेंटोर पर, दोनों ही केसेस में जो 15 यहाँ पर बेस्ट टेक्निक्स आपको दिखाई दे रही है, ये सभी टेक्निक्स हमने की हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, जैसे कि आपका फीचर स्निपेट, राइट, और आपका कंटेंट, यस ओनली द स्निपेट, यस फीचर स्निपेट, ये चीजें मैं आपको टेक्निकल में बताऊंगी। बाकी इसके अलावा ये सभी 15 बेस्ट टेक्निक आपको आज स्टडी करनी है। दिस इज योर होमवर्क, राइट। ये यूआरएल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है,
ऑन पेज एसईओ रिलायबल सॉफ्ट का ये आर्टिकल है जो आपको कंप्लीट रीड करना है। स्टार्टिंग विद द व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, यहां से आपको स्टार्ट करना है और कंप्लीट आप इसको एंड तक रीड करेंगे, जिसमें आपको ऑप्टिमाइज पेज एक्सपीरियंस, यूजर कमेंट्स को इनेबल करना, कंटेंट फ्रेशनेस, ये सारी चीजें भी मिलेंगी। यस यस आरिश, डोंट वरी, आई विल शो यू। आरिश, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया कि आप अदर देन योर इमेज एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, आपको अपनी वेबसाइट में कुछ इंटरनल लिंक्स एंड एक्सटर्नल लिंक्स को भी ऐड करना है, ठीक है। सो आई विल शो यू कि आप कैसे ऐड कर सकते हो। इसके लिए यस, इसके लिए आप देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा है एआई इन एसईओ, ऐसे ही जहां भी आप अपने फोकस कीवर्ड को ऐड करेंगे वहां पर आपको कुछ इंटरनल लिंक, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, ये ऐड करना है। और कुछ एक्सटर्नल लिंक्स आपको ऐड करने हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं SEOability.net, ये आपका एक्सटर्नल लिंक है, ये आप ऐड करोगे, ठीक है। कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, इससे आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ेगी। और साथ ही जब आप कोई भी पोस्ट लिखते हैं तो हर पोस्ट में यहां पर एक स्लग लिखा होता है, ये देखिएगा, पोस्ट सेटिंग, सेटिंग, पोस्ट सेटिंग, और यहां पर लिखा है स्लग। स्लग यानी कि यूआरएल, इस पेज का यूआरएल क्या होगा, क्योंकि ये जो WP एडमिन वाला यूआरएल है ये आप किसी को शेयर नहीं करते हैं, इसका जो यूआरएल है वो ये है। अब आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा यूआरएल है, तो हमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यूआरएल यू कैन सिंपली यूज ऑफ एआई इन एसईओ। ये जो एआई इन एसईओ आपका कीवर्ड है ये आपके यूआरएल में भी आना चाहिए, राइट। तो जैसे आप किसी को मान लेते हैं अपना आर्टिकल शेयर कर रहे हैं तो आप सिंपली यूज ऑफ एआई इन एसईओ, सिर्फ ये आपका आर्टिकल का यूआरएल रहेगा और सिर्फ ये वाला यूआरएल ही आप अपनी ऑडियंस को शेयर करेंगे, ना कि ये वाला, ये शेयर नहीं करना है, ये आपको शेयर करना है, दिस इज द यूआरएल, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कि आपका जो यूआरएल है वो आपका इंप्रूव होना चाहिए। तो ये आपका अभी सेव हो रहा है, आफ्टर डन विद द सेविंग पार्ट तो आप यूज ऑफ एआई इन एसईओ पे इसको चेक कर सकते हो। फाइन आरिश, अब क्लियर है आपको? ठीक है, लास्ट सेशन में ये जो आर्टिकल है ये आपको अच्छे से स्टडी करना है। इस आर्टिकल को रीड करने के बाद आपको ऑन पेज एसईओ के बारे में और अच्छे से सभी चीजें पता चल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एसईओ, राइट, और टेक्निकल एसईओ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइन एवरीवन, तो यहां तक आप सब अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, एनी अदर क्वेरी, एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो? यस आरिश, कल हमारी क्लास रहेगी सेम टाइम। ओके, टुमारो वी हैव क्लास एट सेम टाइम। Yeah. Okay, everyone. Bye bye and take care. Thank you.